मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। सीतापुर की माटी से अटल जी का रहा है खास लगाव। वैसे तो अटल जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होने के नाते संघ कार्य के लिए सीतापुर आना जाना कम रहा, लेकिन भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद उनका सीतापुर से जुड़ाव बना रहा। सबसे पहले अटल जी 1967 में जनसंघ की एक कार्यकर्ता बैठक के लिए बिस्वा आए थे। उसके बाद 1971 में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने सीतापुर आए। उस समय जय नारायण राठी जनसंघ के उम्मीदवार थे। उनके समर्थन में सीतापुर गांधी पड़ाव पर एक जनसभा भी आयोजित की गई थी। उस समय जनसंघ के सीतापुर के महामंत्री रहे स्वर्गीय भोलानाथ गुप्ता ने उस सभा का संचालन किया। सभा में भोलानाथ ने अटल जी का मंच से यह कहकर स्वागत किया कि हम सीतापुर में देश के भावी प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तब मौजूद लोगों ने तालियों के साथ अटल जी का स्वागत किया। 1977 में अटल जी सीतापुर 2 बार आए। सन 1977 में सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। 1985 में अटल जी का फिर सीतापुर पार्टी के कार्य से आना हुआ। उस समय सीतापुर में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। उन्हें पता चला कि बाढ़ से भोलानाथ गुप्ता एवं सत्येंद्र का घर भी प्रभावित है, तो वे इन दोनों के घर तक गए थे। उन्होंने संघ कार्यकर्ता सत्येंद्र जी का घर देखा, तब वह होली नगर मोहल्ले में रहते थे। उसके बाद अटल जी रंपा रोड पर स्थित भोलानाथ के यहाँ भी गए। उनके दरवाजे पर बाढ़ का पानी जमा था, जहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को पूरी के पैकेट भी बांटे। उसके बाद अटल जी ने 26 दिसंबर 1995 को सीतापुर में राजा कॉलेज के मैदान पर एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। सभा के बाद उन्हें जानकारी दी गई कि बीजेपी के नेता अबू तालिब खां अस्पताल में एडमिट हैं, तो वे उन्हें देखने जिला अस्पताल भी पहुंच गए। 1998 में 13 दिन की बनी सरकार गिर जाने के बाद हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते वे फिर सीतापुर आए। यहां उन्होंने ग्रास फॉर्म मिलिट्री मैदान पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सभा के पश्चात मंच से नीचे उतरकर उन्होंने भीड़ में खड़े संघ कार्यकर्ता व अपने मित्र व 5 जन के पूर्व संपादक रहे स्वर्गीय गिरीश चंद्र मिश्रा से मिलकर उनका हालचाल जाना। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सीतापुर से व्यक्तिगत संपर्क, यहाँ के कार्यकर्ताओं को नाम से लेकर व्यक्तिगत पारिवारिक स्थिति तक उनकी जानकारी में। जब भी वो सीतापुर आते थे, यहाँ के एक एक कार्यकर्ताओं के बारे में चिंता करते थे, पूछते थे वो कहाँ है, किस हालत में। सीतापुर से उनका इतना व्यक्तिगत लगाव था कि हमारे उस समय के वरिष्ठ नेता थे नगर के अबू तालिब जी, वो जिला अस्पताल में भर्ती थे, उनको हृदय रोग की समस्या थी। तो सीतापुर आए और समय निकाल कर उनसे मिलने के लिए वो जिला अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा एक बार बाढ़ पीड़ित कार्यकाल के समय वो सीतापुर आए और दूसरों से मिले। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कार में बैठे तुरंत बताया कि यहाँ पे ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, ब्रह्मचारी सीतापुर रहते हो। तो हम ही ने बताया कि उनका आश्रम दुर्गापुरवा में है और जो भी इस समय पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ है, इस समय हम लोग वहां नहीं पहुंच सकते। इसी तरीके से उनका संपर्क सबसे रहा। सीतापुर जनपद के लिए एक उपलब्धि और भी हम कह सकते हैं कि जब वो सीतापुर एक चुनाव की मीटिंग में आए, तो इत्तेफाक के बाद हमारे पिताजी उस सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आज हम सीतापुर की धरती पर अपने देश के भावी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान कर रहे हैं। उस समय ये बड़ा अजीब सा लगा कि कहीं जनसंघ का कहीं नामो निशान उस समय इस हालत में नहीं था, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा थी, शायद उन्होंने ही अपने मुंह से ये निकलवाया था कि सीतापुर को यह भी सौभाग्य मिला। अनेकों अवसरों पर जब भी कभी वो सीतापुर आए, यहाँ पर उन्होंने संगठन से लेकर व्यक्तिगत अपने सभी संपर्कों की याद की और देश को आगे ले जाने में सबको प्रेरित किया। आज वो युग पुरुष हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी वाणी, उनकी इच्छाएं, जो गिलगित से कारो प्रवर्तक आजादी पर्व मनाने की बात उन्होंने कही, देश को एकजुट करने की जो बात कही, पूरी भारत माता को अपने एक सूत्र में पिरोने की बात कही, वो आज भी प्रासंगिक है। लेकिन
वर्तमान समय में व्यस्तताएं अलग हो सकती हैं, लोगों की कार्यशैली अलग हो सकती है, लेकिन जो लगाव अटल जी का अपने सीतापुर में और कार्यकर्ताओं से भी रहा, वो आज के नेताओं में देखने को नहीं मिलता। हम लोग उनसे सीखे हैं। अटल जी हमारे घर पे भी रुके हैं, क्योंकि आदरणीय दीनदयाल जी लखीमपुर में विभाग प्रचारक हुआ करते थे, तो इन लोगों का सीतापुर आना भी बराबर रहता था। हमारे पिताजी के साथ में उनका बहुत संपर्क रहा। कई बार उनके चुनावी दौरे में उनके साथ सुरक्षा की दृष्टि से उस समय संगठन की तरफ से ही व्यवस्था होती थी, शासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, तो उनके साथ उनकी गाड़ी में सुरक्षा के प्रहरी रूप बन के पहाड़ों पे सफर किए। तो ये सब बातें सीतापुर के लोगों के लिए यादगार है। ऐसा नेता, ऐसा मार्गदर्शक हम लोगों को मिलना बहुत ही मुश्किल है। समय जरूर पूरा करता है, लेकिन उनकी छवि, उनकी कर्मठता, उनकी कार्यशैली और अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करके उसमें उत्साह जागृत करना, ये हमेशा याद रहेगा। सीतापुर जनपद के लोग उनसे आजीवन ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सीतापुर को किया ही है। उन्होंने संगठन को ऐसा यहाँ पे बनाया कि यहाँ पर काफी समय पहले से 8-8 एमएलए और 2-2 एमपी जीत के आए। तो ये सब चीजें जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ा, संगठन को मजबूत किया, ये सब उनकी देन है। दुर्भाग्य है कि आज हम लोग उनके उस कार्यशैली से थोड़ा भटक गए। ये सीतापुर के संगठन के लोगों को देखने की बात है, लेकिन आज अटल जी के निर्माण का दिन है। हम उस महामानव के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब उनके आदर्शों से कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे, पार्टी को, संगठन को और देश को कुछ अपना योगदान दे सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उनकी यादगारों को अपने हृदय में परोसा जाता हूँ। शहर के तरीनपुर मोहल्ले के निवासी वरिष्ठ पत्रकार सुदेश गुप्ता जी बताते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1971 में उनके घर आए थे, जहां उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों के साथ भोजन किया। सुदेश गुप्ता जी बताते हैं कि अटल जी ने 1951 ईस्वी में स्वदेश अखबार का प्रकाशन किया था, जिसके वह संपादक थे। अटल जी ने उनके पिताजी स्वर्गीय राम गोपाल गुप्ता को 1951 में अपने साथ जोड़कर जिला संवाददाता नियुक्त किया था। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सीतापुर की धरती से बेहद लगाव रहा है। अटल जी के बाल सखा स्वर्गीय गिरीश चंद्र मिश्र वरिष्ठ पत्रकार, 5 जन के संपादक रहे। उनका जो है अटल जी के साथ बहुत आत्मिक और गहरा रिश्ता रहा है। सीतापुर में अटल बिहारी जी जब भी आते थे, वे अपने बाल सखा स्वर्गीय गिरीश चंद्र मिश्र से हमेशा मिलते रहे। सीतापुर में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय राम गोपाल जी गुप्त से भी अटल जी का जो है विशेष आत्मिक लगाव रहा। सीतापुर में अटल जी ने कई सभाओं को संबोधित किया। कई पूर्व सांसद से भी अटल जी का जो है बेहद करीबी संबंध रहे। अटल जी हमेशा सीतापुर के लोगों को बहुत ही महत्व देते थे। अटल जी का तो वैसे तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए आना जाना लगा रहता था, लेकिन उन्होंने जब पिछले साल कई दशक पूर्व बाढ़ आई थी, उस समय अटल जी ने सीतापुर आकर बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द को साझा किया था। उन्होंने उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अबू तालिब जी अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। अटल जी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। स्वर्गीय शारदानंद दीक्षित पूर्व सांसद, गिरीश चंद्र मिश्र जी के अलावा स्वर्गीय शारदानंद दीक्षित, स्वर्गीय राम गोपाल गुप्त पत्रकार और जनार्दन प्रसाद मिश्र जी पूर्व सांसद, राजेंद्र कुमार गुप्त जी पूर्व मंत्री, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा
वो स्वर्गीय अबू तालिब खां, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष। स्वर्गीय भोलानाथ जी गुप्त के भी उनके बहुत ही आत्मिक और करीबी रिश्ते थे। शहर के सिविल लाइन मोहल्ला निवासी व पांचजन्य अखबार के संपादक रहे स्वर्गीय गिरीश चंद्र मिश्रा और अटल जी बाल सखा रहे हैं। ग्वालियर में दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की। 1967 में चुनाव के समय अटल जी गिरीश जी के घर आए थे। गांधी हत्या के बाद तत्कालीन सरकार द्वारा पांचजन्य अखबार पर बैन लगा दिए जाने के बाद अटल जी ने गिरीश जी को 1950 में स्वदेश अखबार का संपादक भी नियुक्त कर दिया। 1952 से 1956 तक गिरीश मिश्रा ने पांचजन्य अखबार में संपादक के तौर पर काम किया। उनके बेटे आशीष मिश्रा ने बताया है कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व देश को दोबारा नहीं मिल सकता। उन्होंने बताया है कि जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे तब 23 मार्च 2001 को दिल्ली के विज्ञान भवन में अटल जी ने गिरीश चंद्र मिश्रा को नचिकेता पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया था। शहर के कोट मोहल्ला निवासी स्वर्गीय अबू तालिब भारत रत्न भारतीय राजनीति के पुरोधा अजात शत्रु श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, उनका सीतापुर से विशेष लगाव रहा क्योंकि वे और हमारे पिताजी ग्वालियर में साथ ही साथ विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने अध्ययन अध्यापन किया और उसके उपरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य पत्र पांचजन्य में बतौर सह संपादक के तौर पर अटल जी के साथ उन्होंने काम भी किया। वे जब प्रधानमंत्री हो गए उसके उपरांत पांचजन्य की तरफ से वर्ष 2001 में पांचजन्य नचिकेता पुरस्कार से हमारे पूर्व स्वर्गीय गिरीश चंद्र मिश्र जी का अभिनंदन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें हमारी माता जी हमको व परिवार समेत अपने पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री जनार्दन मिश्र जी को भी आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम के उपरांत प्रधानमंत्री आवास पर एक भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें मैं और मेरा परिवार उनके यहाँ भोज पर भी गए। उस समय तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर माननीय राम नाईक जी, जो बाद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, वे भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उस कार्यक्रम में इसी के साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक माननीय सुदर्शन जी भी कार्यक्रम में गणना उपस्थिति रही थी। इससे पूर्व भी वे जब सीतापुर आए और 13 दिन की सरकार के बाद से पहले जब उनका ग्रास फार्म में एक कार्यक्रम हुआ तो मैं भी अपने पिताजी के साथ उस कार्यक्रम में गया। आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री को एक विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है। उस सुरक्षा के बीच बल्ली के पास हम लोग खड़े उनका भाषण सुन रहे थे और वे जब लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़े तो मुझे अभी तक याद है कि अटल जी ने उनको देखते ही पिताजी का हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ पकड़ते ही उनके सुरक्षा कर्मियों ने अटल जी का खोटा पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास भी किया, जिस पर उन्होंने उनको झटक दिया। इससे पूर्व भी हमारी माता जी बताती हैं कि इससे पूर्व सबसे पहली बार उन्होंने एक चुनावी सभा लालबाग पार्क में संबोधित की थी और उसके बाद जहां मैं पूर्व में पैदा हुआ था गुरुद्वारा में कटमंडा हाउस, वो वहां भी आए थे। उसके बाद जब मैं अपने पढ़ाई के दौरान एक बार दिल्ली गया तो उनसे एक बहुत ही भावात्मक और लगावपूर्ण एक परिचय के साथ एक साझा बैठक के तौर पर मैं कह सकता हूँ उनके साथ हुआ। मैं गया तो अपने एक निजी कार्य से था, किंतु उनसे भेंट करने के लिए मैंने उनके जो उस समय के सचिव थे माननीय शिव कुमार जी, उनको पर्ची लगाई तो उन्होंने कहा कि बेटा आज वे किसी भी हाल में किसी से भी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि उनको ये बनारस में जनसभा में जाना है। तो मैंने कहा कि आप ये पर्ची भिजवा दीजिए, यदि वो मुझे बुलाते हैं तो मैं उनसे अवश्य उनके दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहूँगा। अब ये मेरा भाग्य ही कह लीजिए कि जब मैं उनके पास पहुँचा, जब वो पर्ची मेरी पहुँची तो उन्होंने मुझे तत्काल अंदर बुलवाया और बोले कि आज एक शीघ्रता से जाना है, बताओ कोई काम कैसे आए। हमने कहा नहीं, केवल आपके दर्शन करने और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आए। अब ये मेरा भाग्य ही था कि मौसम खराब होने के कारण तत्काल सूचना ये आई कि
बनारस में उनका हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता है, अतः वह कार्यक्रम निरस्त करना पड़ रहा है। तो बोले, हंस के वही बोले चलो अच्छा ही हुआ, इस बहाने आप तुमसे अब गपशप होगी। और उन्होंने करीब 1 से सवा घंटा बैठ करके घर परिवार, राजनीति और सभी तरीकों की बात करके अपना आशीर्वाद उनको दिया। ये मेरे लिए बड़े ही परम सौभाग्य की। लगभग कितनी बार सीतापुर आया था? लगभग सीतापुर में उन्होंने 2 बार तो जनसभा के तौर पर आए और 3 बार वे अन्य कार्यक्रमों के तहत भी सीतापुर में आए। आपके पिताजी के साथ-साथ और किन लोगों ने उनके सम्मान किया? सीतापुर में अपने जनसंघ के संस्थापक के तौर पर रहने वाले आदरणीय स्वर्गीय वरिष्ठ वकील भोलानाथ गुप्ता जी, हमारे पिताजी के पत्रकार साथी आदरणीय रामगोपाल गुप्ता जी, अबू तालिब जी, पूर्व सांसद स्वर्गीय जनार्दन मिश्रा जी से भी उनका घनिष्ठ संबंध था। साथ में ही जनसंघ के ही जो अपने सांसद रहे स्वर्गीय सदानंद जी के साथ भी उनका भावात्मक लगाव रहा तथा जब भी कोई सीतापुर का जाता था तो वे उससे हालचाल की जरूर पूछा करते थे। तालिब जी अटल जी को अपना आदर्श मानते थे। वह भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, साथ ही 2 बार नगर अध्यक्ष भी रहे हैं। अबू तालिब और अटल जी काफ़ी अच्छी मित्रता उनकी थी आपस में। 1996 में बीमारी के चलते जब अबू तालिब जी जिला अस्पताल में एडमिट हुए थे और यह बात अटल जी को पता चली तो वह जिला अस्पताल में उनका हाल चाल लेने भी पहुंचे थे, जहां काफ़ी देर तक उनके साथ रहे थे। अपने साथ दिल्ली ले जाकर इलाज कराने के लिए भी अटल जी ने कहा था, लेकिन वह नहीं गए। बाद में जिस समय अटल जी शपथ ले रहे थे उसी वक्त अबू तालिब जी का इंतकाल हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज़।